नमस्कार दोस्तों, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स 1 अप्रैल 2023 से कुछ नए नियमों के साथ लागू होने वाला है। तो अब इस 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पर आप पा सकते हैं 60,000 रुपए हर तिमाही। इस स्कीम के इंटरेस्ट रेट्स को भी अब बढ़ा दिया गया है। तो बजट 2023-24 में कौन कौन से नए बदलाव आने वाले हैं इस स्कीम में, चलिए जानते हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि जो भी इस स्कीम में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पहले से निवेश कर रहा है उसका क्या होगा, उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, क्या उनका पुराना अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा या फिर उन्हें एक मौका मिलेगा कि वो नए अकाउंट्स खोलें या फिर नए इन्वेस्टमेंट करें। तो जो भी पुराने इन्वेस्टर्स थे उनका अब क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो पूरे डिटेल्स के साथ चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में। नमस्ते दोस्तों, वापस से मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले नियम के बारे में हम सब जानते हैं, जो ये है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में अब सारे ही सीनियर सिटीजन्स ज़्यादा या फिर डबल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग जिनकी ख्वाहिश ये थी कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें या फिर ज़्यादा सेव कर पाएँ अपने रिटायरमेंट के लिए, उन सब का सपना आज साकार हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि बजट 2023-24 में हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट किया था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में जो लिमिट है, 15 लाख की जो लिमिट है, उसे अब बढ़ा दिया गया है और अब सारे ही सीनियर सिटीजन्स 30 लाख तक का डिपॉजिट कर सकते हैं और इस पर ज़्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा सेविंग्स और साथ ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि सारे जो प्रीवियस इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने ऑलरेडी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रखा था, अब उन्हें ये मौका मिलेगा कि वो एक नया अकाउंट खोलकर एक नया इन्वेस्टमेंट करें। जी हाँ, एक अनाउंसमेंट ये की गई है एज पर द न्यू रूल्स। अब अगर आप इस स्कीम में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने प्रीवियस अकाउंट में कंटिन्यू नहीं कर सकते या फिर एक एक्स्ट्रा या फिर टॉपअप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है और अगर आपको मैक्सिमम 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, तब उसके लिए आपको 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद एक नया अकाउंट खोलना होगा और नया इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अब आप पुराने अकाउंट में कंटिन्यू नहीं कर सकते और आपको नया अकाउंट खोलना होगा। तो चलिए आप थोड़े डिटेल्स को देख लेते हैं कि ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स क्या है, कौन एलिजिबल है, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपको टैक्स भरना है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी ये आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो इस स्कीम में निवेश कर सकता है, अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप ये अकाउंट या फिर इंडिविजुअली खोल सकते हैं या फिर अपने स्पाउस के साथ भी जॉइंटली खोल सकते हैं। इसके अलावा आज अगर आप एक रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय हैं तब आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी एज 55 से ज़्यादा होनी चाहिए, 55 से ज़्यादा होनी चाहिए और 60 से कम, तब भी आप एलिजिबल हैं कि आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकें। वहीं इसके अलावा आज अगर आप एक रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय हैं तब इन दैट केस आपकी एज क्राइटेरिया ये होगी कि आप 50 साल के बाद भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बिफोर 60 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉयज़ और रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए कि उनको जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट रिसिप्ट मिली है उस डेट से 1 महीने तक ही टाइम मिलेगा कि वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सके, उसके बाद आप इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये थे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज आप इस अकाउंट में जॉइंटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि आप कंट्रीब्यूट करें और साथ ही आपके स्पाउस भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं वो सेकेंड होल्डर जो है, सेकेंडरी होल्डर, उसके लिए भी लागू होता है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं और साथ ही आपको कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट दिया हुआ है 1000 रुपए का, यानी कि आप 1000 रुपए से इसमें डिपॉजिट करना शुरू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। और मैक्सिमम लिमिट अब 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दिया गया है और अब मैक्सिमम लिमिट है 30 लाख रुपए तक का, यानी कितना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में आपसे कहा मैंने
कि इसके इंटरेस्ट रेट को अब बढ़ा दिया गया है। अब इसका इंटरेस्ट रेट बढ़कर हो गया है 8% का। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, ये इंटरेस्ट जो है इट इज पेएबल ऑन क्वार्टरली बेसिस, यानी हर 3 महीने में ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये कौन कौन से डेट्स पर है ये भी एक बार देख लेते हैं। तो डेट्स की अगर हम बात करें तो 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। तो इन सारे क्वार्टर के डेट्स पर आपके बैंक में ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो चला जाएगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर आज इसमें इन्वेस्ट करते हैं, स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, और इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है एक साल में अगर ये 50,000 रुपए से ज़्यादा चला जाता है तब आपका TDS कटेगा। और अगर इनकेस आपने फॉर्म 15G और 15H भरा हुआ है तब आपका कोई भी TDS नहीं कटने वाला है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका TDS लगे तो आप फॉर्म 15H और 15G को भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके टेन्योर की। तो आज अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये आता है आपके लॉक इन पीरियड के साथ, और लॉक इन पीरियड है यहाँ पर 5 साल का, यानी कि 5 साल से पहले आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते, और अगर आप चाहें तो ये 3 साल के लिए और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अब इसी के साथ ये बता देती हूँ कि अगर इन केस कोई इमरजेंसी है, मान लेते हैं, और आपको ये लगता है कि आपको अपने पैसे जो हैं वो निकालने हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो इन दैट केस आप प्री मैच्योर विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़े कंडीशंस हैं, कंडीशंस, और साथ ही इधर पेनाल्टीज भी लग सकती है। पेनाल्टीज मैं आपको अगर बताऊँ तो अगर आज आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल से पहले ही आप अपने डिपॉजिटेड अमाउंट को निकाल लेते हैं, जैसे कि अगर आपने 10 लाख रुपए इसमें जमा किया है और 1 साल के अंदर ही आपने अपने 10 लाख रुपए वापस ले लिए, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर आप 1 से 2 साल के बीच अपने पैसे को निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तब जाके 1.5% का पेनाल्टी लगेगा ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट। मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि आज आपने 15 लाख रुपए का डिपॉजिट किया हुआ है इस स्कीम में, और 1 से 2 साल के बीच में आपने इस डिपॉजिटेड अमाउंट को निकाल लिया है, तब इन दैट केस आपका ये 15 लाख का है जो है इसमें 1.5% यानी कि 22,500 निकाल कर, आपके प्रिंसिपल अमाउंट से निकाल कर रेस्ट आपको वापस दिया जाएगा। तो ये जो प्री मैच्योर विड्रॉल आप करते हैं इस पर थोड़े पेनाल्टी चार्जेस लगते हैं आपको। वहीं अगर आपने 2 से 5 साल के बीच में अपने डिपॉजिटेड अमाउंट को निकाल लिया है, जितना भी आपने जमा किया था उसे निकाल लिया है, तब जाके 1% का यहाँ पे पेनाल्टी आपको चार्ज लगता है। अब बात करते हैं कि इन केस आपने एक्सटेंड कराया हुआ है अपने इस स्कीम को अगले 3 साल के लिए, तब आप 6 से 8 साल के बीच में अगर आप पैसे निकालते हैं तो कोई भी आपको पेनाल्टी नहीं लगेगा और आप आराम से अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हमने बहुत कुछ जान लिया इस योजना के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और एक कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हर तिमाही आप 60,000 रुपए कमा सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तब इसके लिए चलते हैं गूगल पे और टाइप करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैलकुलेटर को। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लिंक्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कर देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है और कितना रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे अभी हम फर्स्ट वाले लिंक को क्लिक करते हैं और जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस लिंक को तो थोड़ा आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया है इन्वेस्टमेंट अमाउंट को। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 30 लाख रुपीज़ का, तो ये मैक्सिमम लिमिट है और यहाँ पे टेन्योर दिया हुआ है। इसका लॉक इन पीरियड जो है 5 साल का और इंटरेस्ट रेट जैसा कि मैंने बताया बढ़ाकर 8% कर दिया है, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 8% का है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देखिए कि क्वार्टरली रिसीवेबल इंटरेस्ट है आपका 60,000 रुपीज़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे आप हर 3 महीने में 60,000 रुपए पा सकते हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट कर। तो अब इसे थोड़ा और मॉडिफाई करके देखते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको 60,000 नहीं भरना है और आपको अपना TDS नहीं कटाना है और आपको कम इन्वेस्टमेंट करना है, तब कितना आपको इन रिटर्न मिलेगा। तो इसे अब मैक्सिमम कर देते हैं, पिछला वाला जो था 15 लाख का, जैसे हम 15 लाख देखते हैं। 15 लाख हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, टेन्योर 5 साल का, इंटरेस्ट 8% का। तो अब देखिए आपका क्वार्टरली रिसीवेबल इंटरेस्ट हो जाएगा 30,000 रुपीज़ का। और यहाँ पे आप देखिए मेच्योरिटी अमाउंट है आपका 21 लाख रुपए का और टोटल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है इस इन्वेस्टमेंट पर 6 लाख रुपए का। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए का डाल दिया है इन्वेस्टेड अमाउंट, 5 साल का टेन्योर, 8% का इंटरेस्ट,
तो यहाँ पे देखिए मेच्योरिटी अमाउंट मेरा बढ़कर हो जाएगा 14 लाख रुपए और इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 4 लाख रुपए का, और हर क्वार्टरली मुझे मिलेगा, यानी हर 3 महीने में मुझे मिलेगा 20,000 रुपए। तो देखा आपने कैसे आज आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर अपने रिटायरमेंट लाइफ को सेट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है इस स्कीम के बारे में पूरे डिटेल के साथ, तब मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, जहां पर आपको बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा फ्रीडम ऐप पे आपको ये भी जानकारी मिलती है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सब कुछ पर्सनल फाइनेंस के बारे में आप एक प्लेटफॉर्म पे जान सकते हैं, जो है आपका फ्रीडम ऐप। जल्द ही डाउनलोड करें इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही कमेंट कर हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये नया जो अनाउंसमेंट किया गया है, ये अनाउंसमेंट आपको कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि इस नए अनाउंसमेंट से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा या फिर नहीं, या फिर आपको लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी आपके ओपिनियंस रहे हैं इस बदलाव के ऊपर, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम।